गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस यूनिट में, इस वीडियो सेशन में करेंगे बच्चों हम प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है, 5 मेथड है, वो 5 हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले है बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब रिडक्शन का मतलब क्या है बच्चों? भी हमें H2 ऐड करना है, ये रिडक्शन कहलाता है। या आप O2 को रिमूव कर रहे हो, वो भी आपका रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन कौन से यूज कर सकते हो? वो है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl है, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल Pt और Pd, आयरन इन HCl है। तो इसमें क्या आता है बच्चों? देखो जब जिंक अंदर जाएगा तो यहाँ से H बाहर आ जाएगा, ऐसे ही टिन अंदर जाएगा H बाहर आ जाएगा, तो ये H देने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों डेफिनेशन होती है बच्चों हमारे रिडक्शन की। आप देखो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कहते जी मोस्ट इफेक्टिव है वो आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl है रिडक्शन के लिए बच्चों। नाइट्रो कंपाउंड को का रिडक्शन करने के लिए Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl वो मोस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशन देखेंगे, रूम टेम्परेचर रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन बेस। ठीक है, तो ये मेरे पास नाइट्रो है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने यूज़ किया बच्चों। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, यहाँ ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा देगा। ये देखो ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगा दिया तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अमीन्स हो गया बच्चों। ऐसे ही ये नाइट्रो कंपाउंड अपना, ठीक है, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लिया हमने, तो क्या करेगा O2 को हटा के H2 लगा देगा, तो रिडक्शन हो गया। साथ में क्या निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो ये है बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बहुत सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, जिसको बोलते हैं मेंडिस रिएक्शन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, नाइट्राइल है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, रिडक्शन करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो वही है, क्या है, रिडक्शन करें, एक H इसको दिया, एक H इसको दिया, एक बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, फिर एक H इसको दिया, एक H इसको दिया, ये डबल बॉन्ड भी मैंने तोड़ दिए, 2 बॉन्ड तोड़ के मैंने दो हाइड्रोजन दे दिए दोनों साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2, ये प्राइमरी अमीन बन गया। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। ठीक है, आप रिड्यूसिंग एजेंट ये भी यूज़ कर सकते हो इस रिएक्शन में, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो सेकंड मैंने ये एक रिएक्शन और लिख दी, R को CH3 मान के ये बना दिया हमने प्राइमरी अमीन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रखनी है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ अमाइड। ठीक है, अमाइड ये होता है बच्चों C डबल बॉन्ड O NH2 को अमाइड बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फिर करेंगे हाइड्रोलिसिस बच्चों। तो सिंपल है, रिडक्शन है, ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन लगा दो, बेस लगा दिया हमने, ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन गया, 2 हाइड्रोजन और मिले, वाटर बना दिए इन्होंने। ठीक है, ये देखो एक ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन लगा दिए बच्चों। ठीक है, और इस ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन मिल गए, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप H2 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बच्चों अपना रिडक्शन ऑफ अमाइड। फोर्थ है बच्चों, वो है हमारा अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या, अमोनिया ऐड करना बच्चों, ऑफ अल्काइल हैलाइड लेके अमोनिया ऐड करना उसके अंदर। ठीक है, ये देखो द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल की वजह से जो CX अल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा बच्चों, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सील्ड ट्यूब, किसमें बच्चों, सील्ड ट्यूब में, एट 373 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, द प्राइमरी अमीन दस ऑब्टेन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। जो प्राइमरी अमीन बनेगा बच्चों पहले तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, फिर वो फर्दर रिएक्ट करेगा आगे दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ, फिर वो फर्दर आगे रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये है बच्चों अपना अमोनोलिसिस। अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, तो ये देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, ये मेरे पास अमोनिया है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, इस R पे अटैक करेगा, तो यहाँ से एलोजन है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसने अटैक किया, चार्ज पॉजिटिव आएगा, ये H को निकाल देगा, ये H और ये X मिलके HX से वो बाहर निकाल देंगे बच्चों।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RNH2 बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया। अब ये फर्दर अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो यहाँ से H और यहाँ से X है, फिर HX निकल जाएगा बच्चों, तो ये अपना सेकेंडरी बन गया। ठीक है, फिर और रिएक्ट करेगा, ये इस पे रिएक्ट करेगा, तो ये X आगे जाएगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव और ये X नेगेटिव मिलके HX, फिर से HX निकाल देंगे ये। ठीक है, अब भी इसके पास लोन पेयर है बच्चों। ठीक है, तो अब की बार निकालने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या काम करेगा, अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा और यहाँ से X ग्रुप है वो बाहर निकलेगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये किसी ग्रुप को बाहर नहीं निकाल सकता बच्चों, हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, तो ये बना देगा एक साल्ट जिसको बोलते हैं बच्चों क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, कहते जी फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनिया साल्ट। फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अमोनिया साल्ट, ये अमोनिया साल्ट हो गया बच्चों। ठीक है, बाय ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये देखो RNH3X अमोनिया का साल्ट हो गया बच्चों। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करवा देंगे हम, तो क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, प्राइमरी अमीन NaX और H2O। ठीक है, भी यहाँ पे मैंने R ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दिया, हमने H से रिप्लेस कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये अमोनियम का साल्ट बन गया और ये क्वाटरनरी अमोनिया हो गया। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसकी, अमोनोलिसिस गिव मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। अमोनोलिसिस है वो मिक्सचर देता है बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन का, एंड आल्सो क्वाटरनरी अमीन, क्वाटरनरी साल्ट, चारों का ये मिक्सचर देता है बच्चों। ठीक है, हाउएवर प्राइमरी अमीन कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर हमें प्राइमरी अमीन चाहिए तो हमें अमोनिया को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना होगा। ठीक है, तो हमें प्राइमरी अमीन बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, हैलाइड कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा अमोनिया के साथ, सबसे जल्दी रिएक्शन कौन करेगा बच्चों, अल्काइल आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड और फिर अल्काइल फ्लोराइड बच्चों। ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये तो था बच्चों अमोनोलिसिस। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, दो रिएक्शन हो रहे छोटी छोटी, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन का मतलब क्या है बच्चों, डिग्रेडेशन का मतलब अगर आपके रिएक्टेंट में 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट में कार्बन 3 हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसमें हम करेंगे क्या बच्चों, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में करेंगे क्या, जो हमें लेना है बच्चों रिएक्टेंट अमाइड, उसको हमें प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करना है, ये कंडीशन है इसकी। होफमैन ब्रोमामाइड की कंडीशन क्या है, आपको रिएक्टेंट एसिडमाइड लेना है और प्रोडक्ट आपको प्राइमरी अमीन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन पे, जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट हो जाता है बच्चों नाइट्रोजन एटम पे। ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस रिएक्शन में। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये देखो ये अमाइड है बच्चों मेरे पास, ये अमाइड है। ठीक है, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH बेस के साथ, ये इसकी कंडीशन है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो अमाइड, ब्रोमीन और KOH यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, जो ये अल्काइल ग्रुप है ये माइग्रेट हो रहा है बच्चों C डबल बॉन्ड O से नाइट्रोजन की तरफ, तो ये देखो माइग्रेट हो गया, तो बन गया हमारे पास प्राइमरी अमीन। क्या बन गया बच्चों हमारे पास, प्राइमरी अमीन। ठीक है, 4KOH है तो यहाँ से ये लेके चला जाएगा, क्या बना देगा K2CO3 और साथ में क्या बन जाएगा KBr और प्लस में वाटर, ये प्रोडक्ट है। तो इंपॉर्टेंट यही है, जो R ग्रुप है वो माइग्रेट होता है बच्चों ब्रोमाइड रिएक्शन में। ठीक है, तो ये अमाइड हो, R को मैंने CH3 ग्रुप ले लिया, सेम वही रिएक्शन CH3 NH2 बनेगा, K2CO3 KBr और H2O। ठीक है, नोट, ये देखो कितनी अच्छी बात लिख रखी है बच्चों, इस मेथड में प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होगा रिएक्टेंट से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिग्रेडेशन। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन की लास्ट रिएक्शन है बच्चों गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये बच्चों प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, बस एरोमेटिक अमीन इससे हम नहीं बना सकते। तो ये देखो प्राइमरी अमीन को बनाने में इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, 3 स्टेप रिएक्शन होगी,
कितने स्टेप रिएक्शन हो गई बच्चों? 3 स्टेप। फर्स्ट रिएक्शन में क्या है? थैलेमाइड लेना। ये मैंने एक लेक्चर में बनाया था बच्चों, भी कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो थैलेमाइड ले लिया। पहले एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या होगा? K अंदर चला जाएगा और H आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो ये एल्कोहलिक है बच्चों, ये एलिमिनेशन करवाता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाता, एलिमिनेशन करवाता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल गया, K इसके पास आ गया। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट स्टेप हमारा। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? जो हमने ये साल्ट बनाया है बच्चों, इसकी रिएक्शन करवानी है अल्काइल हैलाइड के साथ। साल्ट की रिएक्शन करवानी है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो क्या होगा? नाइट्रोजन पे क्या है? नेगेटिव है, ये अटैक करेगा बच्चों CH3 पे। यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव और ये K पॉजिटिव मिलकर क्या बना देंगे बच्चों? KCl बना देंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया? CH3 आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम यूज़ करेंगे बच्चों NaOH। क्या यूज़ करेंगे? NaOH। तो देखो जो हमने ये कंपाउंड बनाया है, अब इसके अंदर NaOH ऐड करेंगे। तो देखो बच्चों NaOH अपना बेस है। क्या है बच्चों? ये बेस है। ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। तो इसने देखो इस पे अटैक किया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा बच्चों, ठीक है। तो ले लेगा, ये देखो इस पे क्या आ जाएगा? अब COO Na आ जाएगा, ठीक है। अब COO Na आ गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो H आ जाएगा इसके पास, ठीक है। ध्यान से देखो, ये आ गया, H आ गया। फिर और अटैक करवाएंगे हम दोबारा से, ठीक है। एक मॉलिक्यूल NaOH का और अटैक करवा देंगे हम इसके साथ, मतलब टोटल 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड फिर आगे चले जाएगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, वो H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, वो H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो CH3NH2, ये देखो CH3NH2 प्राइमरी अमीन हो गया। अब यहाँ पे देखो एक तो ONA यहाँ आ गया और एक ONA यहाँ आ गया, तो देखो COONA और COONA। ये है बच्चों सोडियम थैलेमाइड, और हमें क्या मिल गया? प्राइमरी अमीन। तो याद रखना बच्चों, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हम गैब्रियल थैलेमाइड को सिंथेसिस करते हैं, और 3 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में हम QH ऐड करेंगे, सेकंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम NaOH यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।